जो इस तरीके से यहाँ पे करीब 800 प्रजातियाँ आम की आई है, जो ये हिंदुस्तान से लेके विदेश तक सप्लाई आम होता है। आम को किस तरीके से तैयार ये लोग करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हापुड़ से आए हुए एक आम उत्पादक हमारे साथ हैं, हर्ष त्यागी जी। मैं इनसे पहले समझूंगा यहाँ पे किस तरीके के किस प्रकार की प्रजातियाँ आम की आई हुई हैं और किस तरीके से आम को ये लोग संरक्षित करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कितने प्रकार की प्रजातियां इस प्रदर्शनी में आई हैं, किस किस ज़िलों से, किस किस प्रदेश से आई हुई हैं और आप लोग आम को किस तरह से तैयार करते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं सर, आम जो है हम फलों का राजा है और हमारे भारत की तो बहुत बड़ी पहचान है। तो ये जो मेला यहाँ लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है, इस बार हम दूसरे वर्ष आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आए हैं और यहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा प्रजातियाँ आम की जो है वो प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है सारी प्रदर्शनी को देखा पहले, और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश भर के जितने भी आम की प्रजातियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाए। एक्सपोर्टर्स भी आते हैं यहाँ पर, और जो बाहर से जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं हमारे देश के आम की प्रजातियों को, वो भी प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। और पूरे देश भर के किसान और किसानों के साथ साथ उपभोक्ता सबके लिए प्रदर्शनी 3 दिन के लिए ओपन रहती है। तो यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ, मोर देन 800 प्रजातियाँ हैं। हम भी हापुड़ से एक किसान उत्पादक संगठन है, आप देख पा रहे हो ये, और हम भी आम पर काम कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। प्राकृतिक रूप से और बिना केमिकल के किस तरीके से आम को तैयार करा जाए, इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का इस वर्ष प्रयास है कि आम को निर्यात किया जाए गल्फ़ की कंट्रीज़ में, सऊदीज़ वगैरह। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तो सारे ज़िलों से यहाँ आए हैं आम उत्पादक जो है। साथ में आपके मध्य प्रदेश से, आपका बिहार की साइड से, आपका जो है पहाड़ों में उत्तरांचल से, उत्तराखंड से, इधर से भी लोग आए हैं आम के प्रदर्शनी के लिए, किसान जो आम पे काम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चल रही है और काफ़ी अच्छा हमें जो है पिछले वर्ष भी यहाँ पर रिस्पांस मिला, काफ़ी लोग जुड़े हमारे साथ जो उपभोक्ता थे। और इस वर्ष भी हम 2 दिन अभी और चलेगा, कल परसों। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा यहाँ पे। उपभोक्ता किस तरह से आपसे जुड़ता है, मतलब आपको ऑर्डर देता है या आपके पास इस प्रदर्शनी में अवेलेबल रहता है लेने के लिए? किस तरह से उपभोक्ता आपसे जुड़ता है? जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ प्रदर्शनी पे अलग अलग जो है जहाँ से लोग आए हैं उन्होंने अपना पूरा पोस्टर बैनर लगा के अपना डिटेल दी हुई है। तो लोग जो है उनके साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं जो उत्पादक हैं। और उसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्सपोर्टर्स भी काफ़ी हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से, जो अलग अलग वैरायटियों पर हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम जो है आम को तैयार करते हैं, पकाते हैं। तो वो सब चीज़ जान के फिर वो हम लोग को जो है ऑर्डर देते हैं हमें, और फिर हम जो है उनको क्वांटिटी में सप्लाई देते हैं। आम को किस तरह से आप लोग पकाते हैं जी, बिना केमिकल के? देखिए, आम को बगैर केमिकल के एक ट्रेडिशनल तरीका, पुराना तरीका होता था कि आप जो है उसको कागज़ में लपेट कर 7-8 दिन के लिए छोड़ दो तो आम पक जाता है अपने आप 7-8 दिन 10 दिन बाद। लेकिन क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो अब हमने जो है हमारे FPO के अंदर एक आम को संरक्षित करने का और साथ में पकाने का एक राइपनिंग कोल्ड रूम बनाया है। उसमें जो है आम को जिस तरीके से केला पकाया जाता है, इस तरीके से ही आम को भी पकाया जाता है, बिना किसी केमिकल के, कार्बाइड वगैरह के बगैर। तो उस तरीके से हम पकाते हैं जिससे उसकी जो है गुणवत्ता बनी रहे और फिर हम उसे निर्यात के लिए भी तैयार कर सकें। मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां हैं इसमें? मेन फेमस आम कौन कौन से? 800 प्रजातियां आपने बताई, मुख्य रूप से मेन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है? देखिए, अगर निर्यात की बात करें तो हमारे देश से दशहरी का, चौसा का, लंगड़ा का, ये पुरानी वैरायटियां हैं, चली आ रही हैं। हाफूस जो महाराष्ट्र का आम है, अल्फांसो, उसकी बहुत एक्सपोर्ट होती है। ये तो मुख्य प्रजातियां हैं जो हमारे यहाँ पे चलती हैं। पर अब पूसा ने जो है कुछ नई प्रजातियाँ विकसित की है, जैसे आम्रपाली है, आपका मलिका है। ये कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो अभी विकसित की गई हैं पिछले कुछ समय में। छोटी अवधि की प्रजातियाँ हैं, मतलब कम समय में ही फल देना शुरू कर देता है पेड़, और हाई डेंसिटी पे हम लगा सकते हैं। तो वो सारी प्रजातियाँ हैं। फिर उसके बाद आप रटोल का एक अलग आम होता है, रटोल के नाम से। फिर आपका जो है कुछ आम इस तरह का है, जैसे डींगा होता है हमारे यहाँ पे देश में। फिर आपका जो है मलियाबाद का सफ़ेदा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रजातियां हैं। नाम तो सर सारों का किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है याद रखना, पर मुख्य तौर पर ये प्रजातियां हैं जिनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल। तो ये थे हर्ष त्यागी, एक आम उत्पादक हैं जिन्होंने आम की वैरायटीज़ और उसको उत्पादन, उसको संरक्षित के तरीके बताए। हमारे साथ बात करने के लिए है मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शी न्यूज़ पे। धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह के, कितनी प्रजातियों के आम लेके आए हैं और आम की विशेषताएं क्या हैं? जी, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, विभागाध्यक्ष फल विज्ञान विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से हम लोग आए हैं। और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग 25 वैरायटी का कलेक्शन लेके आए हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाने के लिए फिलहाल।
किस तरह के आम आप लोग उत्पादन करते हैं, कितना समय लगता है, किस किस तरह के नाम आम जी। के हैं, और ये आम लगभग 37 प्रजातियों का संकलन हमने अपने यहाँ पे अभी किया हुआ है, जिसमें देश ही नहीं विदेश की भी कुछ प्रजातियां हैं जिनका संकलन है। उनमें से कुछ वैरायटियां, क्योंकि जो अर्ली वैरायटियां हैं वो ऑलरेडी मैच्योर होकर हार्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन मिड और लेट वाली वैरायटियों को हम यहाँ पे संकलन के लिए लेके आए हैं फिलहाल अभी। जिनमें अगर विदेश की बात करें तो सेंसेशन, टॉमी एटकिंस, ये सारी वैरायटी विदेश की हैं जो यूएस की वैरायटी है। लेकिन इंडिया में अगर 4-5 जो मेन वैरायटी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे गुजरात की केसर वैरायटी सबसे ज़्यादा नाम आता है, अल्फांसो महाराष्ट्र की है, हर जगह अल्फांसो का नाम आता है, वो सारा संकलन हमारे यहाँ पे है। और सबसे मेन चीज़ हमारे एरिया में, जो इसमें यूपी की हम बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये दोनों जो मुख्य प्रजातियां हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, हार्वेस्ट हो जाती है मई के लास्ट में, और हमारे यहाँ पे ये मैच्योरिटी में और हार्वेस्टिंग में आती है उसके 1 महीने बाद, जून के लास्ट में। तो 1 महीने के बाद का अगर ये मार्केट में माल आ रहा है तो उसके रेट किसान भाइयों को काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। पूरे दुनिया में आम का उत्पादन कितने प्रतिशत होगा, उसमें भारत का भाग कितना है? 50% से ज़्यादा भारत जो है का मतलब भारत में उत्पादन होता है आम का। तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है अगर आम के लिए हम लोग बात करें तो। उनमें से कुछ वैरायटी हमने अपने यहाँ लगाई हुई है जो हम लोग लेकर आए हैं, जैसे कि ये रटोल वैरायटी है, ये भी मेरठ में बागपत एरिया है, उसकी सबसे फेमस वैरायटी, सबसे मीठा आम इसको कहा जाता है। जो इसके खाने वाले, इसके शौकीन होते हैं, वो इसी को ढूंढते हैं कि रटोल आम हमें चाहिए। दशहरी, लंगड़ा और चौसा तो मेन है ही है, हर जगह अवेलेबल हो जाता है, लेकिन रटोल वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये कुछ वैरायटियां हैं जो कलरफुल है, और ये संकर प्रजातियां हैं, पूसा अरुणिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, और सबसे खासियत इनकी ये है कि हर साल फलत में आती हैं। शुगर कंटेंट थोड़ा कम है तो इनको शुगर फ्री आम के नाम से भी जाना जाता है, कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो भी इसको आराम से आम का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारा कलेक्शन हमारे पास है। अल्फांसो की हम लोग बात कर रहे थे, ये अल्फांसो है, अच्छा साइज में है और मैच्योरिटी स्टेज में है। और ये केसर है। केसर की खासियत ये होती है कि ये जो नीचे इसमें ये चोंच निकली हुई होती है, इससे हमारी पहचान होती है कि ये केसर है। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, ये हुस्न आरा है जी, इसकी क्या विशेषता होती है? इसके सबसे बढ़िया है हुस्न आरा का मतलब है कि ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है, सुंदरता के लिए मेनली ये जाना जाता है। अर्ली स्टेज में ये मतलब जो अर्ली वैरायटी है उसी में ये आता है, और इस टाइम मैक्सिमम आम पक चुका है। ये पेड़ का ही पका हुआ आम है और पेड़ पे ही इस तरह का कलर इसके अंदर डेवलप हो जाता है। आम को किस तरह से बिना केमिकल के आप लोग पकाते हैं, और आम आदमी किस तरह से पका सकते सबसे आसान तरीका जो आम को पकाने का है, जैसे कि आम्रपाली वैरायटी है, ये भी संकर प्रजाति है और हर साल फलत में आने वाली है। मैच्योरिटी आने के बाद जब ये परिपक्व अवस्था में हो, इसको आप तोड़ें, और तोड़ने के बाद अखबार में लपेटकर गत्ते के अगर डिब्बे में इसको पैक कर देंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आम अपने आप पक जाएगा बिना किसी केमिकल के, और सबसे अच्छा तरीका है आम को पकाने के लिए। एक चीज जानना चाहेंगे, आम के जो नाम हैं जी, इनको किस तरह से आप लोग डिसाइड करते हैं? देखिए मेनली तो जो ये लोकल नाम थे सारे, दशहरी हुआ या बाकी सारे नाम है, ये दशहरी तो चूंकि दशहरी गांव में पैदा हुआ था इसलिए उसका दशहरी हुआ था। जैसे रटोल की हम बात कर रहे हैं, वो रटोल गांव में पैदा हुआ था, तो ये सब एरिया के अकॉर्डिंग नाम है जो पुराने हैं। बाकी जो संकर प्रजातियां हैं, जो संकर प्रजातियां जिस जिस संस्थान ने पैदा की है उस संस्थान के नाम के साथ वो अटैच हो जाता है। जैसे कि पूसा अरुणिमा है, ये पूसा की जो है वैरायटी है, तो पूसा इसके साथ अटैच हो गया है। हुस्न आरा नाम कैसे आया? हुस्न आरा इसकी सुंदरता के हिसाब से इसमें ये नाम आया है। हुस्न आरा मतलब कि जो है ना ब्यूटीफुल, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जैसा आम है उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम हो जाते हैं। ये मिठवा मालदा मिठवा मालदा, मालदा का है, मालदा एक जगह है कलकत्ता में, बंगाल में, तो वहीं की ये प्रजाति है निकली हुई है। ओके, ये लंगड़ा नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है, लंगड़ा नाम सबसे ज्यादा, और इस पे लोग कभी कभी कमेंट भी कहीं कहीं पे यूज करते हैं इसका यूज। तो कि लंगड़ा नाम कैसे पड़ा? ये बनारस का है, शायद बनारस में कोई जगह रही हो इस तरह की, लेकिन ये बनारस का ही फेमस होता है। लंगड़ा बनारस का ही सबसे ज्यादा फेमस चलता है, तो वो उसी के हिसाब से शायद नाम ये आया। छोटा, सबसे छोटे छोटे से आम है, ये किसानों हैं। ये किसानों के जो है कलेक्शन है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, ये अलग है हमारे यहाँ से।
तो और क्या नया है इस बार का जो ये प्रदर्शनी लगी है इसमें? प्रदर्शनी में लगभग जो जानकारी हमें मिली है कि 200 से ज्यादा प्रजातियों का संकलन इस बार यहाँ पे हुआ है और काफी बड़े एरिया में इस बार इसको लगाया गया है। तो नॉर्मली 3 दिन की होती थी, कल से स्टार्ट हुई है, अब 3 दिन चलेगी, तो लगभग 4 दिन का इस बार का कार्यक्रम है ये। 4 दिन का कार्यक्रम। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे ये छोटे वाली जो वैरायटी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब क्या नाम है? नमस्कार, मैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा से फल विज्ञान विभाग से हम लोग हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा है, अत्यधिक तापमान, पानी की कमी और मृदा में पोषक तत्वों की कमी है, इन समस्याओं से ग्रसित है। और आम की खेती को अगर देखें तो व्यावसायिक रूप वो अभी वहाँ नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय जो कि लगभग 12 वर्ष पूर्व वहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो विश्वविद्यालय ने जो प्रयास शुरू किए, एक बहुत ही प्लान्ड वे में हमारा काम है। आप पूरे इस नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आम छोटा साइज इसका है? हाँ, बता रहा हूँ, मैं उसी पे जा रहा हूँ मुद्दे पे। ये इतनी बड़ी जो आम की महफिल आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगी हुई है, यहाँ पे 100 से अधिक प्रजातियाँ आप देख रहे हैं। तो जब आप प्रजाति की बात करते हैं, जैसे भी आपने कहा दशहरी, अब दशहरी गाँव से एक चयनित प्रजाति निकली दशहरी, और उसको हम लोग आगे जो बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा जो प्रवर्धन है, जो प्रोपोगेशन है, वो 2 तरह का होता है। आपने आम खाया, उसकी गुठली बोदी, वो भी आम बनेगा, लेकिन उस आम में विभिन्नता आ जाएगी। लेकिन जब आप वेजिटेटिव मेथड या कायिक प्रवर्धन करते हैं, जहाँ पे आप कलम का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो पौधा बनता है, उसमें ये मान के हम चलते हैं कि 90% ये वैसे ही होगा जैसा कि इसकी मदर प्लांट था, यानी दशहरी से लिया गया कलम दशहरी बनाएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसमें 2 भाग हो गया। एक ऊपर का भाग हो गया जो आपने दशहरी बांधी, नीचे क्या है? नीचे तो बीजू पौधा है। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो आम का कारोबार है, उसमें जो नीचे का भाग है, जिसको मूल वृंत कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, उस पर अभी कोई बहुत अच्छा काम हमारा उस लेवल का नहीं हुआ। जबकि आप यूरोपियन फलों को देखें, सेब, पियर, पीच, प्लम, इन सब में रूट स्टॉक स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम, सिट्रस जिसमें किन्नो है, मैंड्रिन है, यहाँ तक कि आप अंगूर को देखें तो अंगूर में भी आपको रूट स्टॉक का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, यानी मानकीकरण हुआ है। आम में मानकीकरण नहीं हुआ था। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ये पहली बार काम हम लोगों ने शुरू किया है कि हम यह देख रहे हैं कि वह कौन से रूट स्टॉक हैं जिन पे कि अगर कलम बांधी जाएगी तो उसका एक मानकीकरण होगा। अब मानकीकरण किस बात के लिए है? अत्यधिक तापमान के लिए, पानी कम उपलब्ध है, मृदा में पोषक तत्व कम है, हवा की गति ज्यादा है, जो पेड़ लगाए जाते हैं वो टूट जाती शाखाएं। ये जो चेन आप देख रहे हैं, ये कौन सा आम है और ये सुपारी आम है। बाजार में किस तरह से मिलता है? बाजार में नहीं मिलता है, ये किसान के अपने कलेक्शन है। ये सुपारी आम के नाम से है। इसके अंदर सूखा सहनशील क्षमता जबरदस्त है। जब 52 डिग्री टेम्परेचर पर दशहरी के पौधे जल गई पत्तियां, उस समय इसकी पत्तियां एकदम लहला रही थी। कहने का मतलब होता है इसके अंदर जबरदस्त टॉलरेंट है, हाई टेम्परेचर के लिए, पानी की कमी के लिए, साल्ट के लिए। जैसे आप देखें ना, हमारे यहाँ प्रजाति एक गाय में है कैनकथा। अब कैनकथा नस्ल का सांड और गाय जिस तापमान में आराम से घूम रहे हैं, उसमें साहीवाल और जर्सी की हालत खराब हो जाती है। तो ये स्थानीय चयन है जिनका मूल्यांकन इस बात के लिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में हम अच्छा रूट स्टॉक जो सूखा सहनशील हो उसको दे सके इंडस्ट्री को। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय के थे। इससे पहले हमने मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की। उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से जो आम पैदा कर रहे हैं, आम की तरीकों को बताया। और अब आपको हम दर्शकों को अपने दिखाएंगे। ये आम देखें कितने खूबसूरती में अलग अलग प्रकार के आम लगे हुए हैं। एक सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है, नाजुक बदन। नाजुक बदन आम है, मोहन भोग है, केसर है, टॉमी एटिंग्स है, पूसा प्रतिभा है, मल्लिका है, सेंसेशन है, दशहरी है, हुस्न आरा, अंबिका। तो इस तरह के अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग नामों से यहाँ आम लगाए गए हैं, स्टॉल लगे हैं, लोग आ रहे हैं, आमों का प्रदर्शन देख रहे हैं, लोग डील भी हो रही है आम खरीदने के लिए। किसान भी हैं, किसान बेचने के लिए किसान भी हैं और क्रेता भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पे प्रदर्शनी 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगी है जो बड़े लेवल पे लोग काफ़ी संख्या में इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सैयद अकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।